हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। ये हमारा सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास आप कह सकते हो कि वार्म अप का सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें वार्म अप टेक्निक्स के बारे में जाना। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हम लोगों ने किया है उसमें हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो कि कुछ कुछ जो लाइंस हम लोगों ने किए, लाइंस कितने तरीके के होते हैं, जो 4 तरीके के लाइंस बताए मैंने, और ये 2 तरीके के सर्कल वाले बताए मैंने। तो उसकी हेल्प से हमें क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है लाइंस। तो यहाँ पे मैं कुछ छोटा ही लेने वाला हूँ। जैसे अभी आप ये देख रहे हो, ये स्लीपिंग लाइन हुआ, ये स्टैंडिंग लाइन। तो ये हमारा क्या बना, एक क्यूब स्क्वायर। फिर इसको ये हम थोड़ा सा गैप ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। तो ये सारी चीज़ों का हमें फ्यूचर में आगे ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये है स्लांट लाइन अपोजिट साइड, और ये स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा हो गया। और इसमें यहाँ पे भी मैं आपको सर्किल के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये सर्किल है। तो ऐसे जो 4 जो आप देख रहे हो, 4 से ही मिलके जितनी भी चीज़ें आगे बनी है इन सब चीज़ों से ही बनी है। जैसे आप सर्कल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवल भी जो है वो उससे ही बना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमें क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस किया है, इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। तो अभी हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर क्यूब बनाना हो तो ऐसे बना लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। इंडिविजुअली पार्ट हमें ड्रॉ करना है। ये क्योंकि आगे फ्यूचर में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे स्लांट लाइन है, हो सकता है कि बैलेंस आपका थोड़ा जाके ये चीज़ें बड़ी, कुछ चीज़ें छोटी हो जा सकती हैं, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। इसको भी आप कभी भी इस तरीके से ना बनाएं, तो इतना बैलेंस आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसलिए हमें इंडिविजुअली बनाएं। जैसे सर्कल का ओवल है, तो ये कैसे होंगी, हैंड को हम जितना फ्री रखेंगे उतनी अच्छे से होगी। तो अभी इन सब जितने भी मैंने आपको बताए, जैसे रेक्टेंगल है, इन सब का प्रैक्टिस करना है आपको 100 टाइम्स। इसकी भी, तो इसके अंदर भी आप बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो हैंड है और अच्छे से बैलेंस होगा। ये देख रहे हो, तो एक अच्छे सर्टेन गैप में भी आपका हैंड जाएगा। जितना स्ट्रेट का प्रैक्टिस किया वो जाएगा। तो इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है। ये जो स्टार्टिंग के जो वर्कआउट है ये करने का, ये जितना भी है आपको ऐसे बनाना है, क्योंकि आपका हैंड का बैलेंस ज़रूरी है। और स्टार्टिंग के दिनों में हम इसका ही प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ इस तरीके से इन सब चीज़ों का जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये चीज़ें परफेक्ट होती जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल डेज़ में इससे क्या बना सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया। फिर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखा, स्लीपिंग लाइन, एक और स्लांट लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ पे हम लोगों ने एक क्यूब बना लिया। क्यूब बनाने के बाद यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे रेक्टेंगल। तो आप समझ गए होंगे कि एक प्रॉपर एक हट का हम लोगों ने यहाँ पे एक बेसिक शेप बनाया। जैसे आगे बढ़ोगे आप तो आपको चीज़ें दिखेंगी। कैसी दिखेंगी, जैसे ये देख रहे हो, जैसे हम लोगों ने नेचर सीनरी ड्राइंग में किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक हट, तो इसको भी हम रिफ़ाइन कर लेंगे। जैसे अभी आप ये देख रहे हो, तो बाद में चल के हम इसको रिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि इसमें आप कर्व्स देख रहे हो, थोड़ा टूनिश मैंने यहाँ पे बनाया। तो ये चीज़ें करके आप कुछ ऐसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो, अगर मैंने सर्कल ही बनाया, सर्कल बनाने के बाद
मैं कुछ ऐसे बेसिक शेप बनाऊँ। ये मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि इसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ये आप देख रहे हो सर्कल से ये कुछ बेसिक चीज़ें आप, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। कैसे? बेसिक ऑब्जेक्ट से ही बन रही है ये सारी चीज़ें, जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक ऑब्जेक्ट से ही बन रही है। जैसे सीनरी में हम लोग देखते हैं सन, माउंटेन्स, बर्ड्स, ट्रीज़, ये जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं ये कैसे बनती हैं? ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिक ऑब्जेक्ट से ही बनती हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ये जो चीज़ें आपने देखा, तो एक जो सीनरी है ये हम लोगों ने कैसे बनाया? ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ही बनाए। तो आप प्रैक्टिस क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइंस जैसे हम लोगों ने बनाया, उस लाइंस से हम एक बड़ा सा क्यूब डिज़ाइन करेंगे। क्यूब डिज़ाइन करने के बाद आप उसके अंदर फिर छोटे छोटे करके आप उसमें कम से कम 10-20 जितने भी हैं आप बना सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो हैंड का बैलेंस है वो बढ़ेगा। यहाँ पे जैसे आपको इसको दोनों को क्लैश नहीं करना है, जैसे जितना हो सके अंदर तक आप उसको लेके जाइएगा, तो ये सारी चीज़ें बनेंगी। और जैसे मैंने आपको स्लांट का भी बताया था, तो जितना आप जाओगे उतना अच्छा है आपके लिए, और आपका जो हैंड का जो है बैलेंस अच्छा होगा और स्ट्रोक्स भी अच्छे होंगे। तो जितना हो सके आप इन सब का प्रैक्टिस करें। और ये प्रैक्टिस करने के बाद अभी हम लोगों ने जितना भी किया वो स्ट्रेट लाइंस का मैक्सिमम प्रैक्टिस किया, और स्लाइंट का जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो, तो इसको भी हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे, तो ये इसमें भी आप देख रहे हो। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर्व के बारे में जानेंगे, जो कि वार्म अप का थर्ड और लास्ट है सेशन, जिसमें आपका वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा। वार्म अप हो जाने के बाद फिर हम बेसिक क्लास में जाएंगे, जिसमें कि हम क्या क्या चीज़ें और आगे करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करें। जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम बेसिक ऑब्जेक्ट से ही बनाते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप कोई भी आप रेफरेंस ले लो, फ्रूट ले लो, या कोई भी आप बिल्डिंग ले लो, रेलवे की लाइन है, ट्रेन है, कार है, जो भी है, ये सारी चीज़ें वो सब कुछ है जो बेसिक ऑब्जेक्ट से ही है। तो इन सब चीज़ों का हम प्रैक्टिस करेंगे आगे। अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।